ओ, हेलो हाँ, हेलो हेलो। चल गया। अगर ऐसा हुआ कि मरीन फूड के वॉर के टाइम सारे के सारे योंकोस एक साथ मिल जाए, दे टीम अप, मरीन फूड पे पहुंच जाए और कोई भी होल्ड बैक ना करे, सब अपनी फुल पावर्स यूज करते हैं, ठीक है, मरीन साइड से भी और योंको साइड से, तो फिर क्या होगा? मरीन फोर्ड का आइलैंड पूरा टूट जाएगा। एग्जैक्टली exactly. इसलिए हम एक और assumption लेते हैं कि हम एक ऐसे आइलैंड पे चलते हैं जो कि थोड़ा स्ट्रांग है, थोड़ा ड्यूरेबल है। तो क्या बेसिकली कहना मरीन पॉसिबल है? फोर्ड हो रहा है बट दूसरी जगह पे होगा। दूसरी जगह पे होगा। योंकोस अभी वाले या फिर पहले वाले? पहले वाले मरीन फूड के टाइम वाले, शैंक, काइडो, बिग मॉम, व्हाइट बीयर। ओह, तो बेसिकली सारे योंकोस एक साथ आ रहे हैं या एक एक करके आएंगे, लाइक जैसे व्हाइट बियर्ड ने एंट्री ली फिर एक अलग अलग, या फिर सारे शुम? लेट्स अज्यूम सब लोग एक साथ आए हैं, टीम अप करके आए हैं, एक ही बोट पे आए हैं चारों लोग। तो मरीन्स की तो फट के हाथ में आ जाएगी ना, क्योंकि वो तो ये मान के चल रहे हैं ना कि जस्ट व्हाइट बियर्ड आएगा। वो तो यही मान के चल रहे हैं, बट उन्हें तो छोटे मोटो को लाइक जिनके जो जैसे सोल्जर्स वगैरह हैं उन्हें लाइट लेते हैं, नहीं तो फिर बेचारे फालतू में मारे जाएंगे। खाली बड़े बड़े लोग हैं जो कि जिंदा रह सकते हैं, ऑब्वियस शायद, है, हाँ। हाकी की खाली वजह उन्हीं से है लाइक ना, वही है। मेन तो। हाँ, हालांकि वो वहां पे रुक नहीं पाएंगे बेसिकली। व्हाइट बियर्ड का पूरा क्रू आया दो है चीज बट करते हैं। बाकी जितने भी हैं उसके मेन मेन सोल्जर्स नहीं, आए हैं। नहीं, दो सीन रखते हैं। पहले सीन में खाली अपने चार लोग रखते हैं, चारों हम्म। योंकोस। दूसरे ओके। सीन में इनके कमांडर्स वगैरह रखते हैं। ओ ठीक है। ठीक है। ओके, तो मान लो वो सब उतरे एंड दे हैड द सबसे बड़ा अटैक करेंगे पहले आते ही, ऑब्वियसली व्हाइट बियर्ड हाँ, का तो अपन को पता ही है वो क्या करता है, क्योंकि वो मरीन फोर्ड में अपन ने देखा है। बाकी लोग क्या करेंगे फिर तेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि सब लोग अपना फुल पावर यूज कर सकते हैं, तो फिर हम्म। काफी प्रोपोर्शनेट ही रहेगा, क्योंकि हमें ठीक है शैंक्स वगैरह की ज्यादा पावर नहीं पता है, बट ठीक है हमें पता है कि व्हाइट बियर्ड, काइडो और बिग बॉम काफी पावरफुल है, अच्छी खासी आग यूज कर सकते हैं और अच्छा खासा अपना फूड वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा पावरफुल है सब लोग, इवन शैंक्स भी बहुत पावरफुल है। बट द थिंग इज हम अंडर एस्टिमेट करते हैं मरीन साइड को, ये सोच के हाँ भाई वो लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये assumption था ना। बट नहीं भाई, अगर गार्प सेंगोकू लड़ते हैं सीरियस होके अपनी फुल पावर यूज करके, तो भी काफी है ना। तो बोला कि हाँ और वो। अकाinu मोकी जी अपने एक पंख है जड़ पे, अपन ने देखा था उन्होंने फुल पावर पे जो उन्होंने बैटल करी, हम्म। लिटरली वो दो आइलैंड एकदम अलग अलग, पूरा एकदम पूरा इसका हो गया था, पूरा इतना बड़ा सारा आइलैंड। उसकी हालत देख के पता चल रहा था कि 10 दिन चली थी वो फाइट। हम्म। 10 दिन वो फाइट चलती है और बहुत मुश्किलों से अकाइनो जीत जाता है। हाँ। तो फिर वो अच्छा खासा पावरफुल है दोनों के दो, उनकी पावर हमने देख ली है, मरीन फोर्ड पे होल्ड और बैक करे ऊपर थे, से अब वो दोनों। कोई भी इनमें से होल्ड बैक नहीं करेगा, तो हम्म। योंको लेवल पे मैं मान सकता हूँ काफी अच्छा खासा है, यहाँ पे दोनों काफी की अच्छे अच्छे लोग। अवेकनिंग है ही ऑब्वियसली, क्योंकि पंख हजार ही हम्म। बन गया उससे, तो अवेकनिंग तो है ही। हाँ, है ना? अवेकनिंग तो है अब ही। अगर उनकी अवेकनिंग है तो सेंगोकू की भी होगी। ये सब अपने फर्स्ट फर्स्ट अटैक करते हैं। व्हाइट बीड का ऑब्वियसली फर्स्ट अटैक वो सुनामी वाला जो आता है दोनों साइड से, वो आउकीजी रोक चुका है। मान लेते हैं बिग मॉम अपना काइडो, दे बोथ टुगेदरली यूज दैट कॉन्क्योरर ऑफ द वर्ल्ड एंड फुल, एक पूरी तरीके से फुल पावर्ड, वो जो पावर वाला शॉट था वो उन्होंने कराया। हु डू यू थिंक वो रोक क्या? सकता है कोई? कौन रोकेगा? अपना जोरो तो रोक पाया था, बट इन लोगों में से कौन रोक पाएगा? एडमायरल्स में से लेना चाहिए या फिर लाइक बिल्कुल ये सेंगोकू गार्प मेनली, या फिर शिचिबुकाई को भी तो अपन उसमें ही गार्व का मैच कंसिडर करेंगे। मार देख, गार्व का मैचअप तो अपन को शैंक से करवाना चाहिए, ये लोग हाँ, उन्होंने फाइट करने बैठ जाएंगे अलग से, मेरे को ये लगता है बढ़िया मैचअप है, हाकी हाकी यूजर्स। बट वाई नॉट मीहॉक? बढ़िया मैचअप। मीहॉक क्यों नहीं? और मीहॉक वो वाला और अटैक भी हाँ, मेरा भी तो डिफ्लेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो जोरो से पावरफुल है और जोरो यस। उस अटैक को मिनिमम रोक पाया था, मिनिमम थोड़ी देर के लिए। तो मीहॉक तो उसे लाइक दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा या फिर हवा में उड़ा देगा। तो मिहोक का तो अपन को ये भी नहीं पता ना कि एक्चुअली पावर कितनी है भाई उसकी, तो शैंक्स के बट वो लेवल पे रखते योंको हैं लेवल है, नॉर्मली। ये तो अपन को पता है ना, शैंक्स वो अपने स्कार शैंक्स के के टाइम पे बराबर। बोलता है ना कि अब याद है, शैंक्स अपने स्कार के टाइम पे बोलता है कि ये मेरे को मिहोक से फाइट करते टाइम नहीं मिली, लाइक हम्म। मिहोक इजीली उसको स्कार दे सकता है बेसिकली। बट है ना, तो मीहॉक हाँ, के आई साथ तो थिंक हाँ वो मीहॉक ऑब्वियसली रोक सकता है, वो तो अपन को पता ही है। बट मीहॉक के साथ तो ये हो जाएगा ना कि मीहॉक ऑब्वियसली योंको लेवल है, ये अपन को पता है। सो दे हैव अ पता है। सिचिबुगाई जिसकी पावर लिटरल योंकोस जितती है। वहीं जो उनके साथ है, हाँ। लाइक है ना ये कुमा, है ना हैनकॉक। हैनकॉक इज ऑब्वियसली बहुत ओवरली पावरफुल, कि अपन ने ये देखा कि उसने Yes. दो ब्लैक बियर्ड के दो कमांडर्स को भी स्टोन में कन्वर्ट कर दिया था बहुत इजीली, है ना। शी इज पावरफुल बट बट एक बार बता, नॉट उस ये पावर दैट लेवल मेरे यूज हिसाब नहीं से। आएगी हम्म। कि वाइट बियर्ड काइडो कौन ही इस वाली पावर से यूज हो, मतलब कि हो पाएगा? हाँ बट कमांडर्स को तो हाँ ना, मिनिमम और कुछ नहीं था। कमांडर सभी लाइक किसको जिम करता है तू, कौन हो पाएगा? पेरिस पेरो क्रैकर, हाँ, पेरोस्पोरो क्रैकर मेनली ये दोनों, जैक, है ना, जैक, टोबी यस। रेपो। पूरा टोबीरोपो उसका काइड होगा, है जो बेसिकली हाँ, सारे थोड़े डम डम। हाँ, थोड़ा ढम लोग। बट ठीक है। सबसे मस्त बात तो ये होगी ना कि ये सारे अच्छे खासे टॉप लेवल के हैं, है ना। वहीं हम्म, मेरे दिमाग में ये आया अभी अभी कि तू ये कह रहा है कि ये लोग आते हैं बट मरीन्स को नहीं पता है। मरीन्स नो कि वाइट बियर्ड आएगा, है ना, बट मान लेते हैं नहीं, कि मरीन को पता है, लेट्स बताओ। मरीन्स को पता है, तो मीहॉक क्यों आएगा फिर वहां पर? मीहॉक तो फाइट नहीं करना चाहेगा ना उसके साथ, शैंक्स के साथ, मेरे हिसाब से। नहीं तो ना कि ये जिम करता है अपन कि देखा जाए तो शैंक्स पे क्यों लाइक टीम अप ही क्यों हो गए सारे के सारे को, लॉजिकली सोचोगे तो
हाँ तो ये भी लेट्स है। अज्यूम कि सब लोग अपनी फुल पावर यूज करते हैं और अपने अपने साइड से अच्छे से लड़ रहे हैं। मियाओक अपने मरीन के साइड से फुल पावर लड़ रहा है भाई। अबे मियाओक शैंक्स का एकदम टड्डी बड्डी दोस्त है यार, मतलब वो क्यों लड़ेगा? बट यहाँ पर इस केस में लड़ेगा, ठीक है, ओके ठीक है। ये हमारा assumption है। अब मैंने तेरे को बोला था कि एक मेरे को बेसिकली एक टॉपिक चाहिए व्हाट इफ का, एंड मेरे पर रजत आता है यार सुन बताना यार, सारे योंग को अगर मरीन फोर्ड पे आ गए तो क्या होगा हमें, आइलैंड टूट जाएगा बस, तो बस सब डूब गए, लास्ट में शैंक्स बच गया, शैंक्स और मीहॉक मान लो उनमें से जो चलता है वो चलता रहेगा, खत्म शैंक्स वन स्विमिंग नहीं पीस। कर पाएगा तो शैंक्स भी गया, मियाओक रह गया, मियाओक जी गया। इससे बस मेरे को ये ना एक ही चीज आती है दिमाग में कि उसने शैंक्स, जब हम्म, शैंक्स के साथ किड की फाइट हुई थी एंड किड का हाथ काट दिया शैंक्स ने बेसिकली, ही लॉस्ट हिज आर्म। हम्म, मेरे मैंने एक बहुत मस्त चीज डिराइव करी थी उससे, किड ने अपना राइट हैंड आगे करा हाथ मिलाने के लिए शैंक्स से, बट उसने उसकी लेफ्ट साइड की तरफ आगे करा जानबूझ के, है ना, चिढ़ाने के लिए। वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ शैंक्स को एंड उसने बदले में उसका लेफ्ट हैंड उड़ा दिया, एंड लास्ट में वो शैंक्स आके उसे बोलता है सेम पिंच बिच। शैंक्स उसको अपना सुसेसर बनाना चाहता है, रेड हेयर रेड हेयर, उसने सेम बनाएंगे। उसने ये करा ही इसलिए क्योंकि उस सेम पिंच बालों में तो बोल ही पाया, है ना, अब वो हाथ के लिए भी बोल रहा है। उसने हाथ क्यों काटा उसका, उसने जानबूझ के हाथ इधर मिलाने की जगह जानबूझ के इधर करा कि उसके हाथ था नहीं इधर, तो उसने कहा हराम खोर तेरा भी काट देता हूँ, तो उसने उसका भी काट दिया और लास्ट में बोलता है सेम पिंच। मजा डालियो भाई प्लीज। प्लीज। बैक टू द मेन थिंग चलो ठीक है। कि व्हाट इफ ऑल हाँ, योर मैं भी तो योंकोस वर बताऊंगा। एट मरीन फील्ड एंड टीम्ड अप नहीं होंगे तो फिर तो फायदा ही नहीं है, टीम फिर तो अप नहीं हुए तो सर आपस में लड़ने लगे। फिर तो वो जैसे जैसे बोरूटो में सब एक दूसरे से लड़ते हैं ना बच्चों की तरह वैसे लड़ेंगे। ब्रूटो मत याद दिला भाई, अपन बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं अभी। पाप हो जाएगा। हाँ, डेविड हो जाएगा, बहुत डेविड हो जाएंगे पिचिंग करते टाइम, यही रहता है। अकाइनु आउकिजी और किजारू है वहां पर, और है ना अकाइनु हम्म। फुल कॉन्फिडेंस में। अब तो अगर मैचअप्स करवाने का ट्राई करेगा कि ठीक है, हाँ मीहॉक को अपन ने शैंक्स के साथ फाइट करवाया, अपन को पता है हाँ कि काफी ज्यादा सेम लेवल के हैं ये, ठीक है। हाँ। अब साथ में और मतलब तीन चार भी वॉरलॉर्ड्स को माइहॉक के साथ दे दे तो पूरी तरह से शैंक्स को काउंटर कर पाएगा वो, ठीक है। हम्म अगर वो अपनी हाकी भी यूज कर पाया तो शायद उसके बाद हम्म तो देखा कि व्हाइट बियर्ड, बिग बम, काइडो तीन लोग हैं और अपने पास बड़े बड़े गाक, सेंगोकू, अकाइनो, ओकेजी, किजारू, लाइक दो लोग हम्म एक बंदे पे इजीली जा सकते हैं। हम्म। और ये लोग दोनों लाइक मरीन की तरफ से सारे सारे इंडिविजुअली काफी पावरफुल लोग हैं, तो शायद मरीन साइड यहाँ पे डोमिनेट कर सकती है हाँ अगर वो फुल पावर यूज करे तो, क्योंकि अपन को अगर फुल जितना पावर यूज मरीन करे। फोर्ड में दिखाया है उस हिसाब से तो उनकी किसी ने फुल पावर पावर, लिटरली नहीं है, लिटरली नहीं दिखाई किसी की पूरी। इवन व्हाइट बियर्ड ने भी खुद को होल्ड बैक किया है कितना तब तो कि सब कुछ तबाह कर सकता है भाई वो, लिटरली सब कुछ ही। टू बी एग्जैक्ट वो राइट से होल्ड ऑफ उसने इसलिए किया है क्योंकि वो बूढ़ा है रेदर देन कि वो कर रहा था, हाँ हाँ, है ना, एक वो पॉइंट ज्यादा ठीक है, है। दैट्स नॉट द पॉइंट। बट ये भी तो है ना कि वहीं वी हैव ऑल द कमांडर, है ना, बट एक वो सबसे अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में ये आता है कि वाइट बियर्ड इज एक्सट्रीमली पावरफुल, एंड अब अपन जैसे वन पीस में देख रहे हैं कि एवरी योंको इज ओवरली पावरफुल, एंड वाइट बियर्ड बेसिकली काइडो से भी पावरफुल था, ठीक है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बोलते थे, है ना, तो एंड उसने जो जितने भी अच्छे नेक्स्ट लेवल सारे जो अटैक करे थे ना अकाइनू पे, टू बी एग्जैक्ट अकाइनू के कुछ हुआ नहीं एंड तक, अकाइनू आराम से चीजें कर पा रहा था, अकाइनू तब भी लूफी के पीछे भाग रहा था, अकाइनू ने, है ना, बाकी सबको जिनबे को, है ना, पूरी तरीके से जला के गड्ढा ही कर दिया था। ठीक है, उसके लिए भी गड्ढा सेम गड्ढा मीम करता है बन भाई वो। सकता है, उसके लिए भी सेम मीम बन सकता है। बिग फैन सर। सो तो अकाइनू, हर एक वीडियो में डालेगा क्या वो? यस वो मेरा फेवरेट है ना इसलिए। सो ठीक है। अकाइनू का तो वही हो जाता है ना कि अकाइनू हर हर एक उसमें ये ना कि वो ओवरली पावरफुल है ना, इवन दो वाइट बियर्ड ने बहुत अच्छी तरह उस पर अटैक्स करे थे सारे, फुल गुरो नोमी ना कि फुल माइट दिखाई थी, फुल तो बरोबर। नहीं लाइक अच्छा खासा माइट दिखाई थी, एंड अकाइनू वाज एबल टू विद स्टैंड इट मिनिमम, और कुछ उसके ऑब्वियसली ही वाज हर्टिंग हिम एंड ऑल दैट, है ना, उसके इफेक्ट हो रहा था, बट इवन दो अकाइनू वाज एबल टू स्टैंड, है ना, और उसका तो डेविल फ्रूट ही पूरा लिटरल ऑफेंस मोड पे है कि वो बस अटैक वाला है, उसका डिफेंडेबल तो है ही नहीं कुछ ना, उसका तो फुल अटैक है, हाँ। तो वो है। यस। तो अकाइनू इज लिटरल योंको लेवल, तो अगर अपन उस हिसाब से एडमायर है उसका माना, ऑब्वियसली आओकी भी कहीं कहीं वही है, बट वहीं फिर और मेरे पे लाइक ये अभी पॉइंट्स सेंगोकू आ ने तो जाते हैं। ओकीजी को बोला था ना पीटर एडमिरल बनने के लिए, याद है? सेंगोकू हाँ ओकीजी को रिकमेंड करता है रादर देन वो तो अकाइनो। इस वजह से करा था ना क्योंकि वो ही नोज इट्स अ डेस्क जॉब एंड वो सब, है ना, रेदर देन यू कि तुम फील्ड में जाके काम करो, इस वजह से बोला था आओकी को, क्योंकि आओकी वो काम के लिए ज्यादा सही है रेदर देन अकाइनो। अब अकाइनो डेस्क पे है एंड लिटरल वो कुछ नहीं कर पा रहा है, अपन देख रहे हैं ये चीज, वो बस देख रहा है कि क्या चीजें हो रही है, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा, वो ग्रीन बुल को भेज रहा है, फुजीटोरा को भेज रहा है एंड ऑल दैट, वो खुद नहीं कर पा रहा है कुछ, बट वहीं पे आप इवन तो मान लो शैंक्स मियोक से फाइट कर रहा है, बट एक बार शैंक्स पूरी तरीके से फुल लेवल
हाकी का बर्स्ट करता है, वो तीनों एडमायरल को नीचे गिरा देगा 1 सेकंड के लिए, तो मिनिमम हाँ लाइक, मेरे साथ। हाँ एक बार के लिए वो सर्कस डैमेज कर सकता है उनको सबको काफी ज्यादा। बट मेरे ख्याल से और टैंक्स पूरी तरह से तुम ऑल आउट हाकी यूज करता रहेगा तो वो भी मेरे ख्याल से क्या ऑब्वियसली पता बहुत जल्दी कितना थक ड्यूरेबल है जाएगा। शायद समय के। वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जल्दी थक जाएगा, बट वहीं शैंक्स का ये है ना कि शैंक्स अगर इवन दो फुल आउटबर्स्ट कर रहा है, एंड मान ले बिग मॉम भी सेम चीज करती है, काइडो भी सेम चीज, तीनों सेम टाइम पे करते हैं, वाइट बियर्ड नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ही इज ओल्ड एंड ऑल दैट, है ना, बट मान लो वो भी थोड़ा फुल हॉकी आउटबर्स्ट, एक ना एक एडमायरल मिनिमम चले जाएगा उतने में, इजीली एक एडमायरल तो मतलब कि लिटरल अगर टन वो हो टीम जाएगा। अप होके लाइक एक एक बंदे को उठा उठा के एक करेंगे तो शायद जीत जाएंगे। एक एडमायरल पे अगर ये तीनों ने आउटबर्स्ट करे फुल कॉन्क्योरर हाकी के, एक एक तो चले जाएगा एडमायरल इजीली, चाहे वो अकाइनु हो, है ना, किजारू हो या आउकीजी हो, है ना, कोई। और मैं बता रहा हूँ सबसे सेम पहले उसके या तो बाद। किजारू पे करेंगे या आउकीजी पे करेंगे। अकाइनु पे सबसे एंड में करेंगे, इन दोनों पे ही करा जाएगा सबसे पहले। अगर अपन इतना सब ले रहे हैं तो किस हाउ हाउ पावरफुल डू यू थिंक किजारू इज? किजारू भी आई थिंक अच्छा खासा स्टैंड लेता है इनके बीच में भी, लाइक ये भी वन ऑफ द लाइक थ्री एडमिरल्स था, तो काइनो जी के लेवल पे ही अज्यूम करूंगा मैं तो किजारू को भी। हाँ, तू उस लेवल पे अज्यूम कर रहा है, मान ले, ठीक है। अब एक सिंपल मैं एक हम्म। चीज पूछता हूँ, मान लेते हैं किंग, हम्म। क्वीन या फिर मार्को, हम्म। है ना, इनमें से कोई भी हम्म। तेरे को क्या लगता है किस लेवल का डैमेज कर सकते हैं बिग मॉम को या फिर काइडो को? अच्छा बेसिकली किंग काटाकोरी मार्को ये बोला ना हाँ, तूने। किंग, काटाकुरी, मार्को, क्वीन, इन लोगों को ले ले। हाँ लाइक टॉप मेरे को लगता है कि ये लोग जीत नहीं सकते हैं बट दे कैन स्टिल डैमेज योंको हाँ, एक्शन सो में अब मेरे करना। को यही आता है पॉइंट, क्योंकि मार्को ने जब किजारू को किक मारी थी, जब वो हेड ऑन वाइट बियर्ड पे जा रहा था किजारू, है ना, और उसने उसे उड़ा दिया था, हम्म। सेम थिंग हैपेंड विद आउकीजी, आउकीजी को भी उसने उड़ा दिया था इजीली, मतलब एक किक से ही। हाँ। तो पॉइंट वो हो जाता है कि मार्को तो ऑब्वियसली इज पावरफुल, वो तो अपन देख ही रहे, किंग क्वीन दोनों को पकड़ सकता है वो एक बार में। हाँ लाइक वो तो इवन इन है द ही पावरफुल। कमांडर्स मार्को इज मोस्ट पावरफुल। मार्को इज मोस्ट पावरफुल, बट मोस्ट सोच समझ के फाइट करने वाला कौन होगा तेरे हिसाब से? किंग मेरे हिसाब से, और काटागोरी, मेनली काटागोरी। हाँ काटागोरी तो लाइक काफी स्मार्ट कैरेक्टर है बट इवन हम्म। मार्को भी काफी स्मार्ट है, वो सोच समझ के ही करेगा ना। मार्को मार्को तो ऑब्वियसली सोच समझ के ही करेगा, बट मार्को ने ये भी तो सोच समझ के ही किया था कि वो हेड ऑन उड़ के चले जाएगा एस के पास, क्योंकि अपन मार्को भी वो वाला ले रहे हैं ना उस टाइम वाला, तो मार्को तो दिमाग लगा के चला गया, उसने ये सोचा ही नहीं कि वहां गार्प जैसा इंसान बैठा हुआ है 2 सेकंड के लिए। और इवन सेनगोकू भी है, चल गार्प 2 सेकंड के लिए हटा भी लो तुम गार्प को, बट सेनगोकू भी तो वही है। सबसे मस्त बात तो यही है, एंड इससे ऑब्वियसली आउटकम तो अपन को पता है कि एस बच जाएगा, Yes! 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 है ना, वो तो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियस अगर उनका आउटकम हो गोल जाता है, केस को बचाना है तो बहुत इजी बोलता है। बहुत इजीली हो जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन तो ये है बस कि जब वो बेचारा लूफी जब ऊपर से आ रहा है तब चीजें क्या चल रही होगी? लूफी ऊपर से आ रहा है एंड उसे देखने को क्या मिल रहा है? शैंक्स मियोक से फाइट कर रहा है, व्हाइट बियर्ड शायद सेंगोकू या फिर अकाइनो से फाइट कर रहा है, ब्लैक बियर्ड की एंट्री होने वाली है, अभी हुई नहीं है। वहीं अपना काइडो और बिग मॉम किससे होंगे? काइडो मान लो तुम, काइडो किससे? मैं गार्प से कनेक्ट करूंगा, क्या अगर होता है काइडो काइडो और गार्प, थिंग्स आई वांट टू सी। बचा तो व्हाइट बियर्ड को गार्प से कनेक्ट करता है, दे आर ओल्ड फ्रेंड। दे आर ओल्ड फ्रेंड्स, मजा बट है आएगा। ना, जो चीज मेरे को देखनी है कि लाइक गार्ब और काइडो, जस्ट बिकॉज इसलिए कि एक ऐसा लिटरल मॉन्स्टर जो अनकिलेबल है, जो मरीन खुद ही नहीं मर पा रहा था, है ना, वहीं अपोजिट टू द हीरो ऑफ द मरीन्स, जो बेसिकली नो डेविल फ्रूट नथिंग जस्ट हाकी। एंड काइडो तो ये चीज अभी लूफी के टाइम पे अभी बोला है ना कि हाकी ट्रांसेंड्स ऑल, उसने बोला है हम्म। वी नो गार्प इज ऑल हाकी, गार्प तो जस्ट हाकी पे है। तो वो तो लिटरल ये हुआ है ना कि जस्ट एक फुल हाकी ऑन पर्सन, जो बेसिकली वो रॉजर के अपोजिट वाला इंसान है, रॉजर को वो मानता है ना। हाँ तो मैं वो चाहता हूँ कि काइडो फुल मैन बीस्ट फॉर्म में उसी टाइम आ जाए, क्योंकि एक उसे ऐसा पता बंदा है कि जिसकी। नहीं नहीं, काइडो फुल एकदम हम्म। से मैन बीस्ट फॉर्म में आ जाए फुल स्पीड में, क्योंकि उसे पता है कि गार्प कितना पावरफुल है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसने गॉड वैली के टाइम देखा ही होगा गार्प। हम्म। ये हो जाएगा कि गार्प वर्सेस काइडो, दैट इज द वन थिंग आई वांट टू सी, एंड द थिंग स्टार्ट गार्प इन फुल हॉकी एकदम से, एंड फुल कॉन्क्योर और हॉकी वाला पंच जा रहा है काइडो पे, और वो काइडो को उड़ा देता है ऊपर। तो लूफी को आते हुए नीचे आते हुए हवा से क्या दिख रहा है? साइड से काइडो ऊपर जा रहा है, लूफी नीचे आ रहा है, वहां शैंक्स मियोक से फाइट कर रहा है। बट अब चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि ये सब आए हैं, तो जो जोजू ने जो इतना बड़ा आइस का ब्लॉक फेंका था वो कभी नहीं फेंका गया है, एक वो सबसे बड़ा पॉइंट हुआ है। तो या तो वो लोग बहुत बुरे गिरेंगे या उन्हें कोई पकड़ लेगा, कोई सब ना हो कोई रहा बचा लेगा, काफी सारे हैं योंको की साइड से बहुत लोग हैं, कोई ना कोई बचा ही लेगा। है, कोई तो आ ही जाएगा है, ये मान के चल रहा, बट वहीं बिग अरे मॉम किससे करेगी? हाँ बिग
सेंगोकू। सेंगोकू के साथ व्हाइट बियर्ड लगा दिया ना सर, व्हाइट बियर्ड सेंगोकू। अच्छा, व्हाइट बियर्ड, सेंगोकू, काइडो, हम्म कार्प, शैंक्स, हम्म मिहोक। अब तो तीन एडवाइजर बच गए भी तो, काइनो, ओकीजी, किजारू। एक एक तो चला गया ना फुल हाकी बर्स्ट में, मेरे हिसाब से किजारू हट अरे गया, वाह। किजारू को चल ठीक है, हटा दिया किजारू अपन को ने हटा फुल दे। हाकी बर्स्ट की वजह से। आओकी जी को लेते हैं अपन बिग मॉम पे, बिकॉज बिग मॉम हैज लाइटनिंग एंड फायर, तो मैं चाहूंगा वो। स्टिल डोंट नो क्यों, बट क्या लेना देना, हाँ, कोई मिला नहीं है बाकी ना। तो ठीक है। और बाकी जो भी हम्म, है, स्मोकर, मोमोंगा, अपना ये कमांडर्स संभाल लेंगे इन्हें इजीली, इजीली तो नहीं। ठीक है, लेकिन अगर तक कमांडर्स भी अपने पास, तो मेरे ख्याल से फिर यार दिक्कत हो जाएगी मरीन से। हाँ वही तो, कमांडर्स क्योंकि भी तो बहुत सारे हैं अपने पास। देख जस्ट पहले शैंक्स के मेन तीन पे चलते हैं कि बेन बैकमैन है ना, किजारू वहीं हम्म, हट जाता हम्म, इफ, है ना। हम्म, अगर वो रहता बेचारा, अब हमने उसे ठीक इस इतनी है गंदी भाई। तरीके से तो हम अज्यूम हटाया है करें किजारू एकदम को, सीरियस। है ना। यूसुफ, लकी बट रूब, यार, है ना वहीं। मैं चाह रहा हूँ ठीक है ना, एनिमेटर बैठा के ये पूरा सीन यार एनिमेट करवा देते हैं, मजा आ जाएगा। मेरे को फंड कर दे, मैं करवा काफी मेहनत दूंगा। है, कितना लगेगा? बहुत। कि मेरे ख्याल से अपन को इन सबकी फुल पावर्स का बहुत कम आइडिया है, तो अपन हाँ बहुत सारा assumption ले लेके अपन इन सबको मैचअप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब ये जीत जाएगा, नहीं जीत जाएगा। ऑब्वियसली लाइक इन्हें बहुत वेराइटी, लाइक वेरिएशन है इन सबके पावर्स में। सो हम्म ये चीज अपन 10 साल बाद फिर से करना चाहिए। 10 साल नहीं, ज्यादा हो गया। हाँ लाइक जब वन पीस खत्म होगा, अब एक ज्यादा अच्छा आइडिया होगा अपन को कौन हाँ, तो कितना बस वन पावरफुल पीस है। खत्म होगा तो फिर तो 30-40 साल है अपने पास ना। 30-40 साल नहीं, अपन लाइक अभी 3-4 साल बाद फिर करेंगे ना इसको। मैं नहीं, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि सारे योंकोस अगर मरीन फोर्ट पे आ गए तो मरीन फोर्ट का आइलैंड तो रहेगा नहीं। आइलैंड तो नहीं रहेगा, अपन को आइलैंड चेंज करना पड़ेगा, कोई जगह ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो कि ना आइलैंड टूटे नहीं इतने इजीली। है, बट जिस पावर के लोग हैं वहां पर, अगर वो सारे एक बार हाकी, तेरे को क्या लगता है हाकी क्लैशेस किस किस के बीच में होंगे, फुल लेवल के, फुल कॉन्क्यूरर हाकी क्लैशेस। भाई सब है, मतलब कि चारों ही अंको अच्छा खासा हकी वाले हैं, ठीक है। हाँ ऑब्वियस। गार्प सेंगोकू, गार्प तो हॉकी के लिए बना जाता है। गार्प सेंगोकू, इवन तीनों एडमिरल, मीहॉक वगैरह, प्लस हॉकी किस किस के पास है आपस में? अगर अपन मरीन्स में ले तो ऑब्वियसली सेंगोकू के पास होगी, है ना। गार्प के पास होगी, गार्प पे तो हम्म, ऑब्वियस हो जाता है बहुत ज्यादा, सेंगोकू के पास होगी। हाँ, एंड एडमायरल्स में मेरे हिसाब से अकाइनो, हाँ है ना। आउकीजी नॉट अ कंफर्म वन, बट हाँ है ना, चांसेस। कंफर्म तो काइनो का भी नहीं। अकाउइन अकाइनो का मैं पता नहीं कंफर्म सा हूँ, क्योंकि द अमाउंट ऑफ पावर ही हैज शोन उसके पास कॉन्करर आकी होगी शायद। मे बी, बट होनी इट्स चाहिए। लाइक अ थिंग यू आर बट बोर्न विद इट, पॉसिबिलिटी है कि उनके पास rather हो। देन टू लर्न, ये वो वाली चीज है ना। तो तो फिर ना कि सारे के सारे टॉप स्पॉट, सारे सारे कॉन्करर हकी वाले को ही थोड़ी मिलते हैं। ये भी है उनकी बाकी हाकी, और मेन तो अकाइनो का तो डेविल फ्रूट ही पूरा ऑफेंस पे बेस्ड है, तो एक वो हो जाता है। वही 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 मैं बोलता कि गार्प सेंगोकू है, मेरे ख्याल से मीहॉक के पास होना चाहिए। मियोक, हाँ। ठीक है। अरे तो मैंने सिचिबुकाई अभी कंसिडर कर ही नहीं थे ना, मैं जस्ट मेन एडमायरल्स तक पहुंचा था। अब अगर सिचिबुकाई में जाएंगे तो अपने पास ऑप्शन ही ये बचते हैं, मिहोक ऑब्वियसली, है ना। कुमा कांट से मच, बुआ हैनकॉक, है ना। वो कॉन्क्योरर हाकी हैनकॉक नहीं के होगी। पास है। कॉन्क्योरर, हाँ है कॉन्क्योरर है, वो, यस यस यस, क्योंकि जब वो फाइट हो रही थी उसकी सिस्टर्स से, एंड उसकी सिस्टर्स ने बोला था कि हाँ ही यूजेस टू लाइक हर, लाइक सिस्टर। हाँ। हाँ मोरिया नहीं, बाकी है तो ना। और कोई है? बोलिए डोफ्लामिंगो, हाँ नहीं। डोफ्लामिंगो, हाँ। कॉन्क्योरर है तो उसके पास, हाँ, उसके डोफ्लामिंगो, हाँ सही चाइल्डहुड है। में दिखाया था ना। हाँ हाँ। डोफ्लामिंगो, हाँ। यस यस। क्रोकोडाइल शायद। क्रोकोडाइल तो अबे वॉलवर्ड में थोड़ी है, सौ इम्पेल डाउन में बनता है। हाँ तो वो लूफी वगैरह के साथ नहीं आएगा। तो वो मरीन साइड लूफी थोड़ी वगैरह हो। के साथ, हाँ तो अभी तक आया नहीं है। तो यूपी वगैरह तो योंको साइड होगा ना, अपन मरीन साइड गए ना अभी। ओ हाँ ठीक है, ठीक नहीं, अब तो मैं दूसरी साइड आ गया था, ओके। अच्छा ठीक है, हाँ तो ठीक है, हाँ मरीन हाँ, साइड में गार्प, सेंगोकू, हैंकॉक, डोफ्लामिंगो, मिहोक, अपन को 5 लगते हैं। दैट्स अ लॉट। योंको साइड में व्हाइट बियर्ड, बिग बॉम, काइडो, शैंक्स तो है ही। चार हाँ। योंकोस ऑब्वियसली हो जाएगा ना तो, फिर है काटाकुरी। ना। काटाकुरी, किंग, किंग, किंग श्योर है। बेन बेकमैन, शायद बेन बेकमैन ऑब्वियसली किंग का मेरे हिसाब श्योर है। से। मार्को नहीं, लाइट। मार्को में कोई बात नहीं है, बट मार्को में नहीं है क्योंकि ये भी नो, नहीं, कह रहे हैं भाई 4 योंको ही क्योंकि बहुत है भाई। हाँ, चार योंको की बहुत ओवरली ज्यादा पावर्ड है ना, एंड वहीं जो अरे अपना। कैटेगरी 5 होगा, उधर भी 5 हो गए, अपन 5-5 रह रहे हाँ तो बहुत है, हैं। इजीली अपना वाला इधर वाले, देख ला। इधर उधर वाले मान लो। मीहॉक, मीहॉक की ऑब्वियसली जो लाइक जिनका एक तरफ थोड़ा ज्यादा ओवर पावर्ड हो सकता है, दैट कैन बी मीहॉक, है ना। अपन मैं मरीन साइड से गिन रहा हूँ, सो इट कैन बी मीहॉक एंड देन इट कैन बी गार्प एंड सेंगो मेनली, जिनकी कॉन्क्योरर हाकी ओवरली पावरफुल होगी, है ना। वहीं इस साइड में आ जाते हैं चारों योंको। चारों योंको भी मैं व्हाइट बियर्ड को चलो नहीं गिनते अपन इतना इजीली, क्योंकि अपन ये मान के चल रहे हो थोड़े लेवल, कम लेवल पे यूज करेगा बिकॉज ही इज ओल्ड एंड ही हैज अ डिजीज एंड ऑल। तो शैंक्स, है ना, काइडो, बिग मॉम, हाँ।
बट नॉट ऑन दोज टू लेवल्स, है ना। काटागोरी हाँ, बट नॉट ऑन दीज थ्री लेवल्स है। तो ये वही रहेगा। बट जो सी अब जैसे और फिर कॉन्क्यूरर हाकी का काइडो भी क्लैश हो रहा है। हाँ, बट नॉट ऑन शैंक्स लेवल। हाँ, शैंक्स की तो लाइक सबसे ज्यादा ही है। शैंक्स की तो फिर इतनी ज्यादा है ना कि वो एक किसी की हाकी लिटरली बुरी तरीके से कर। एंड सबसे मस्त बात तो यही होगी ना मरीन फोर्ड वाले में कि शैंक्स सबके ऑब्जर्वेशन ही किल कर देगा। तो ये जो तो तब से वही बोलने वाला जो है। बंदा ऑब्जर्वेशन। फ्यूचर साइट यूज करने वाला हो, जैसे मान लो गाप यूज करेगा, सेंगोकू यूज करेगा, या फिर आओकिजी अकाइनु, कोई भी वो यूज ही नहीं काटागोरी कर पाएगा। शायद हाँ नहीं, काटागोरी विल यूज इट बिकॉज वो इस साइड में आ गया, अपनी साइड में है ना। ऐसा आइडिया। वहीं हाँ जो हाँ, वही अपोजिट चीज साइड्स है। की किल करेगा ना वो मेनली, तो जैसे मान लो सेंगोकू यूज कर रहा है, गाप यूज कर रहा है, आओकिजी यूज कर रहा है ना, आओ अकाइनु यूज कर रहा है ना। सो या फिर इवन मीहॉक। मीहॉक और शैंक्स में सबसे बड़ी बात यही तो थी ना कि जो जब इनके जो बैटल्स होते थे हमेशा के, शैंक्स की मेन जो पावर आती है वो उसकी हाकी से आती है। हाँ, और हॉकी उसमें कर देता है बेटर। हाँ, उसकी हाकी ही इतनी ज्यादा ओवर पावरिंग है और इतनी ज्यादा अच्छी है, उसका वो मेन है। ऑब्वियसली उसकी शॉर्ट स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होगी एंड होनी भी चाहिए, है ना, बट उसकी हाकी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। एंड शायद मैंने अभी तक रेड मूवी नहीं देखी, बट रेड मूवी में देयर इज अ सीन कि जिसमें वो ग्रीन बुल को एंड किजारू को दोनों को ही गेट्स बोथ ऑफ देम ऑन देयर नीज है ना, बाय जस्ट यूजिंग हिज हाकी, दोनों को एक साथ। नाइस। तो मैं रेड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ देखने चलते। मेरे को भी, मैं नहीं देख पाया थिएटर में। तो मैं भी नहीं देख पाया। तुम्हारे वहां नहीं लगी थी इसलिए तुम नहीं देख पाए, मैं हमारे जा नहीं लगी थी। पाया। आई गॉट टू, मेरे को एक बंदा मिला, बोला कि लगी थी, बट हमें गोवा। नॉर्थ में लगी थी, काफी दूर लगी। ओ हाँ। मैं कोई जानता नहीं था हर किसी को पहले। मैं अच्छा, कम्युनिटी बढ़ानी यार इंडिया में, ताकि लोग वो फ्रेंड्स मिल पाए अपने वन पीस वाले और उनके साथ जा पाए। मैं हूँ ग्रुप्स में पहले से। ओके। आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग वेदरिंग यू फर्स्ट डे फर्स्ट शो इन इंडिया। भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली जो ऑडियंस होती है ना वो बेस्ट होती है, क्योंकि मैंने 3 बार देखी है वेदरिंग विद यू। व्हाट हैपेंड वाज कि सो फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं वहां गया एंड 4 बजे का शो था, क्योंकि जो सबसे पहला जो शो दिखाया था ना, है ना, हम रात को मैं 3 साढ़े 3 बजे टिकट बुक कर रहा हूँ एंड जो सबसे पहला शो दिखाया था दैट वाज मतलब शाम के 4 बजे का। तो ऑब्वियसली जो फैंस है वो वही बुक कर रहे होंगे उस टाइम, क्योंकि सब रात को ही बुक कर लेते हैं। एंड अंडर 10 मिनट सारी टिकट्स बुक हो चुकी थी मेरे सामने एंड मैंने गलती से 2 टिकट बुक कर दी थी। बड़ा गलत हुआ। मैंने गलती से मैंने एक टिकट बुक करी, वो पेमेंट हो गया, वो बुक नहीं हुई, मेरे को लगा ओके रिफंड आ जाएगा। फिर मैंने वापस एक और टिकट बुक करी, वो बुक हो ही गई थी। फिर मैंने कहा ओके, बट बाद में पता लगा वो भी बुक हो गई, क्योंकि वो वापस हो जाता है ना रिवाइज, एंड आई डिडंट न्यू दैट। एंड वो रिवाइज हो गया एंड मेरे को 2 टिकट मिल गई। एंड देन मैं वहां गया, एक टिकट पे मैंने बैग रख रखा है बस, ब्लैक में है मिल ना। गया था भाई। हो फक, मैं सोच सकता था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा उस टाइम। बट मैं वहां गया एंड आई मिट एक इंसान से मैं वहां मिला एंड भाई उसकी ड्राइंग नेक्स्ट लेवल है। एक बंदे से मिला था मैं, मनीष से, वो मैसूर से बैंगलोर आया था जस्ट टू वॉच द मूवी। इट्स लाइक सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं अपन अलवर से दिल्ली जाए या जयपुर जाए, है ठीक ना, है। बट द डिस्टेंस इज 250 किलोमीटर rather than 150। ये तो जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का तो क्राउड था वो बेस्ट क्राउड था। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्राउड की दे नो एवरी लिटिल बिट ऑफ डिटेल कि वहां मित्सुआ आ रही है, ताकि कुन भी आया है ना। दे नो दोज मोमेंट्स बिकॉज उन्होंने देखी योर नेम एंड दे हैव सीन ऑल, लाइक दे ऑल हैव सीन शिंकाइज मूवीज एंड ऑल, एंड वो बड़ा अच्छा चीज थी। बट वो इंजॉयबल था। अब मैंने कहा मैं एक और बार देखूंगा, सो आई बुक टिकट अगेंस्ट अब किसी और दोस्त के साथ, है ना। इस बार मैंने कहा अकेले नहीं जाना, तो वो मैंने थर्ड डे या फोर्थ डे था आई गेस तब की कराई थी। एंड हम लोग गए एंड पीपल डोंट नो कि मित्सुआ आई है, दे डोंट नो द कैरेक्टर, दे जस्ट वांट टू सी अ एनिमे मूवी, क्योंकि वो सेकंड एनिमे मूवी थी जो रिलीज हुई, क्योंकि उससे पहले वो ड्रैगन बॉल की मूवी रिलीज हुई थी, फर्स्ट मूवी रिलीज हुई थी। एंड इसके लिए तो पूरा वो भी करा गया था, पूरा पिटिशन हुआ था इस चीज के लिए कि मूवी इंडिया में आए। एंड शिनकाई नोटिस दैट, क्योंकि बहुत लाइक 50,000 to 1 लाख साइंस थे एंड मूवी आई एंड वो बेस्ट चीज थी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मजेदार था। जब मैंने सेकंड टाइम देखा वो बहुत ही हो गया था, लोगों को पता नहीं है, ओनली आई एम द ओनली वन चीयरिंग इन द थिंग्स, क्योंकि पहली बात तो मैं देख रखा है पहली मूवी एंड सेकेंडली आई नो द कैरेक्टर्स एंड मैं ही अकेला इंसान हूँ चीयर कर रहे हैं। मेरे पीछे एक कपल बैठा हुआ है एंड वो बंदा बस गंदी गंदी बातें कर रहा है।
अपने इंडिया में और दिखाया था बुरी वो। बात, मेरे को सुनाई दे रहा है सब कुछ और मैं बस ऐसे हूँ, प्लीज डोंट, मेरे को मूवी देखनी है। एंड थर्ड टाइम वाज जब जापानीज फिल्म फेस्टिवल हुआ था 2019 में बैंगलोर में, एंड तब देखा था मैंने वहां पर। या ना, वो भी बहुत अच्छा वो क्राउड था, क्योंकि वो लास्ट के एंड के कुछ डेज में था, है ना, वेदरिंग विद यू का। एंड उस टाइम तक वहां फ्रेंड्स बन गए थे कुछ मेरे, क्योंकि आप जब फर्स्ट डे से जा रहे हो, अब लाइनों में अकेले खड़े हो रहे हो, और फिर आप लोगों को जानने लग जाते हो रोज। लाइक देयर वाज अ हाँ। मूवी मिराई, वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, है ना। एंड हम्म, चक्कर ये है, एनिमे मूवीज ऑस्कर के लिए नॉमिनेट बहुत कम होती है, लाइक बहुत कम। इवन दो उनके एनिमेशन बेस्ट होता है, तब भी बहुत कम नॉमिनेट होती है। एंड दैट हैपेंड, एंड आई रिमेम्बर हम 4 या 5 घंटे पहले, आई गेस, मिराई की टिकट लेने के लिए जस्ट लाइन में लगे हुए। एंड आई एम द लाइक सबसे आगे मैं ही हूँ लाइन में, एंड जो लाइन लगी है बहुत लंबी। इट्स जो फोरम मॉल में लगी थी बैंगलोर में, बैंगलोर का बहुत ओवरली अच्छा बड़ा मॉल है वो, एंड वहां लगी हुई है, अलग पूरा मॉल कवर हो रहा है, इतनी बड़ी लाइन है। ये ओके था, चल मिराई के लिए था भाई। लेट मी टेल यू हाँ। अबाउट वेदरिंग विद यू। सो वेदरिंग विद योर नेम की लाइन तो ज्यादा थी, क्योंकि वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो योर नेम था, तो उसके लिए लाइन थी। बट जब वेदरिंग विद यू की लाइन थी, क्योंकि तब तक लोगों को पता लग गया था कि फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, योर नेम पे इतने लोगों को नहीं पता था। जब मैं इतने बोल रहा हूँ, इट्स बेसिकली अगर एक थिएटर में 250 सीट्स है, तो देर आर 300 to 400 पीपल, एक्स्ट्रा 100-200 लोग हैं। वेदरिंग विद यू के टाइम पे लोगों को पता लग गया, एंड द लाइन इज, मैं स्टार्टिंग के कुछ 10 या 20 में ही था, वहीं 10 में ही था शायद स्टार्टिंग के टिकट लेने में, एंड हम भी वही 3-4 घंटे से बैठे हुए हैं, है ना। हमारे पीछे लोग चेयर्स लगा लगा के बैठे हुए हैं। तुमने देखा है एप्पल स्टोर पे जब वो लाइंस लगती है, लोग है ना चेयर लगा के बैठे हुए हैं, है ना, कैंपिंग कर रहे हैं लिटर, वहां यही चल रहा था। कैंपिंग नहीं थी, चेयर लगे हुए लोग खाना खा रहे हैं, सब कोई खाना लेके आ रहा है, ये हमारे भी यही चल रहा था। एंड सबसे मस्त बात, वो लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, पूरा यूं पूरा मॉल कवर कर रही है, ठीक है जैसे। एंड देन सबसे मजा, हमें टिकट मिली, द लाइन इज स्टिल दैट लॉन्ग कि हम थिएटर में जाने के लिए वहां खड़े हो गए, क्योंकि वो थिएटर में सीट्स वर बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो जिस पे आएगा वहां वहां बैठ सकता है। इट्स नॉट बेसिकली कि आपको पर्टिकुलर सीट मिलेगी, इफ यू जस्ट गेट अ सीट। तो हम हमें चाहिए था रिक्लाइनर आराम से बैठने के लिए, तो हम ऑब्वियसली सबसे पहले वहां खड़े हो गए जाके। हम वहां स्टार्टिंग में खड़े हुए हैं, एंड वहां तब भी साइड से एक और लाइन जा रही है, जो लोग टिकट लेना चाह रहे हैं। सो यहाँ वो लोग खड़े हुए हैं कि जिन्हें टिकट मिल गई है, और यहाँ एक और साइड से लाइन जा रही है जो टिकट लेना चाह रहे हैं लोग। दो लाइन साइमल्टेनियसली चल रही है, और मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, भैया आपको नहीं मिलेगी टिकट, क्योंकि 250 सीट्स है, एंड आई काउंटेड नहीं होएगा। एंड वैसे, अरे नहीं, लगने में क्या जा रहा है, उनका ठीक है। एंड दैट वाज वन ऑफ द टॉप सीन। ये हो जाता है ना कि इवन दो द अमाउंट ऑफ पीपल की मरीन्स हैव, बट टू फाइट दीज ऑल योंकोस एंड देयर कमांडर्स, दे नीड टू बी पीपल हु आर एक्सट्रीमली पावरफुल, मिनिमम ऑन द लेवल ऑफ हम्म, कि वाइस एडमायरल या एडमायरल, ठीक है। बट वाइस हाँ। एडमायरल के लेवल पे अगर अपन गिने, गार्क को नहीं गिन सकते अपन ऑब्वियसली, तो अगर है ना मोमोंगल ले लो, स्मोकर ले लो, दे आर नॉट एज पावरफुल एज एनी वन ऑफ देम मेरे हिसाब से। इवन डोफ्लामिंगो इजिली ओवर पावर कर गया, ओवर पावर क्या, बहुत ज्यादा बुरा हाल कर दिया था स्मोकर का डोफ्लामिंगो ने, है ना। तो सीन यही हो जाता है। बट वहीं आउकीजी इज पावरफुल पावरफुल देन डोफ्लामिंगो, थोड़ा बहुत, नॉट हम्म, बहुत ज्यादा बट थोड़ा बहुत, बट ये दोनों हैवी साथ। तो बट इन लोगों को ओवर पावर करने का इशू होएगा। बट वहीं मरीन्स के पास शिचिबुकाइस है, दे हैव मीहॉ, कुमा, वो हैनकॉक, मोरिया, डोफ्लामिंगो, और बट ये सारे कमांडर लोग साइजेस बेसिक ज्यादा है कमांडर्स बहुत ज्यादा हो जाते हो, उनका नंबर ज्यादा है कि बेसिकली। अब जैसे। अब बात खाली हम्म। स्ट्रेंथ की नहीं रहती थी, अब नंबर्स की रहती है। और नंबर्स भी, वो भी स्ट्रेंथ में है ना ये नंबर्स। हाँ, स्ट्रेंथ तो है ही ना, सबके पास ही स्ट्रेंथ है, बात वो है। लाइक जस्ट ये बात तो है ही नहीं ना कि दे आर पावरफुल, नहीं कि दे हैव जस्ट ओवरली नंबर्स एंड नॉट दैट पावरफुल, कि जो हॉर्डी का पूरा क्रू था, है ना, फिशरमैन आइलैंड पे, वो वाला सीन तो होगा हाँ, नहीं यहाँ वो पर। नंबर नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर 2 वर्सेस 1 भी हो गया तो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी फाइट किसी के लिए भी। इवन सबसे इजी चीज मान लेते हैं, है ना, विच आर ऑब्वियसली नॉट एज इजी, कि तुम काइडो के पूरा टोबीरो को ले लो, है ना। हम्म, इवन दोज आर अ लॉट पावरफुल देन किंग, हाँ। क्वीन, जैक, काटाकुरी, पेरोस्पेरो, स्मूदी, क्रैको, मार्को, इजो, जोजू, विस्ता, बेन बैकमैन, यूसोप, लकीरो, ये सारे एक साथ ओवर पावर कर देंगे भाई पूरे मरीन्स को। इवन दो मान लो यू गाप इज एक्सट्रीमली पावरफुल, सेंगोकू इज एक्सट्रीमली पावरफुल, अकाइनो इज एक्सट्रीमली पावरफुल, बट एक नंबर्स वाला हो जाएगा ना। इट्स बेसिकली काफी कि स्ट्रांग लोग सारे एक साथ आ गए, बात वो है। हम्म। नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, स्टिल तुम नहीं जीत सकते हो, फिर इतने बहुत सारे पावरफुल लोग एक साथ आ तो एज तो बच गया, लूफी का आने को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं खासकर, गए। है ना। एस लाइट, लूफी आना भी लाइट, लूफी क्या ही कर लेगा आके अब।
अब बात है कि बट अब कौन अगर जीतेगा, योंको जीतेंगे मरीन जीतेंगे? अब तो पूरा मेरे हिसाब से अगर ये चीज हुई और देख ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सारे को जीत जाएंगे बट पूरे मरीन्स ही खत्म हो सकते हैं। एंड अगर उस पॉइंट पे एक मस्त चीज होगी जो शायद सबसे मस्त चीज हो सकती है, 5 एल्डर्स आएंगे कि अगर पूरे मरीन्स गिरने लग गए तो 5 एल्डर्स उठेंगे क्योंकि ऑब्वियसली दे डोंट वांट कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हिले। अरे ये उसामा को मिल गए। हाँ क्या पता एकदम से द सेम थिंग दैट हैपेंड विद साबो अभी के टाइम पे सेम थिंग हैपेंस देयर। रुसिया की तरह वो आइलैंड भी पूरी तरह से खत्म, वर्ल्ड के जितने भी स्ट्रॉन्ग पावर्स थे सब खत्म। तेरे को क्या लगता है सेम थिंग देख पहले तो अपन ये बेस मान के चल रहे कि वो अटैक इमोसामा ने किया है ना लूशिया पे। इफ है ना नॉट कंफर्म्ड अभी तक इफ और वो इफ बहुत ऐसा लगता है कि वो कंफर्म्ड ही है ना। इफ दैट हैपेंस डू यू थिंक इन और वो पूरी जितनी भी लैंड का पार्ट है वो पूरा गायब, डू यू थिंक इनमें से कोई भी सरवाइव कर पाएगा? नहीं। एक भी नहीं। लाइक दे आर कुछ कुछ तो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो पावर स्केल वाले पे दिखते ही नहीं है शायद। या मतलब अगर एक आइलैंड एग्जिस्टेंस से ही खो गया, मतलब कि वो पता ही चला कि यहाँ पे कुछ था भी, तो कौन कैसे ही सर्वाइव करेगा? डेविल फ्रूट हाँ वाले तो लोग हैं बस आधे से ज्यादा, कहाँ जाएंगे? हाँ तो बस साबो मर गया इजी। ये मतलब दैट्स द बेस्ट कंक्लूजन ना। अगर सेम थिंग ये लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे तो साबो मर गया। अब एक और मस्ती लाऊं मैं, मतलब यहाँ रेवोल्यूशनरीज और आ जाए मरीन्स खत्म। यार हमें नहीं पहले इन लोगों के बारे में नहीं पता, अब तो वापस ड्रैगन को लाते। ठीक नहीं है, वो भी नहीं सबसे पता वो कितना पावरफुल। मान लो ये सब सेम चीजें हो रही है ना। एंड इमूसामा इज थिंकिंग टू अटैक द आइलैंड अभी जोन सा भी आइलैंड है ये। एट द सेम टाइम एट द सेम मोमेंट द थिंग्स आर हैपनिंग एट मरीन फोर्ड ही बोल लेते इसे भी, मरीन फोर्ड हाइपोथेटिकल मरीन फोर्ड है ना। एट द सेम टाइम रेवोल्यूशनरी आर्मी अटैक्स मैरिजोस एंड ओह हाँ वेरी गुड। हाँ सेम टाइम पे। सो ऑब्वियसली रेवोल्यूशनरी आर्मी उस टाइम पे जीत जाएगी क्योंकि मरीन्स वहां नहीं है, शायद जीत जाएगी नॉट कंफर्म क्योंकि 5 फिल्टर्स वही हैं। एंड 5 फिल्टर्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल, ये तो अपन को पता है। ये कैसे पता? मरीन सुनते हैं उनकी, सेंगोकू उनकी सेलेस्टियल सुनता रहता है। हाँ ऑब्वियसली ये एक पॉइंट है ही बट दे आर पावरफुल भाई मेरे हिसाब से तो। लाइक और ऊपर से दे हैव मार्क्स एंड ऑल ना। वो मार्क्स ऐसे तो आएंगे नहीं कि घर पे खेल रहे हैं लग लक्स तो गई। मैं तेरे को दे दूंगा। हाँ क्यों नहीं लग सकते, घर पे खेल सब रहे हैं, मेरी लग गई। तरह नहीं होते कि चलते चलते बस लुढ़क गए हाँ टांग टूट गई। उनके मार्क ऐसे नहीं है, उनके मार्क फाइट या चल कुछ में ठीक ही है, मैं आए तो हो। हाँ वो पावरफुल हो सकता है। तो मान लेते दे ऑल आर मिनिमम कितना योंको लेवल अभी के टाइम के लिए, ऑल मिनिमम 5 ऑफ योंकू देम। लेवल। नहीं भाई, अच्छा ऑल ऑल फाइव ऑफ देम कंबाइंड या फिर नॉट कंबाइंड इंडिविजुअल? इंडिविजुअली। मतलब हो सकता है यार, हाँ मतलब ठीक है, मना भी कैसे कर चल सकता हूँ किस नॉट बेसिस पे योंको हाँ या ना लेवल, करूँ। मिनिमम कमांडर लेवल, हर एक फर्स्ट कमांडर लेवल तो है। यार पूरा का पूरा सॉलिड एकदम अजम्पशन ही है, तो हमारे पास हम्म इतना सा एक वो नहीं है चले। ऑब्वियसली नहीं है और कुछ नहीं। तो अगर वो मिनिमम फर्स्ट कमांडर लेवल है सो दे आर पावरफुल, नॉट एज पावरफुल एज ड्रैगन क्योंकि ड्रैगन तो पता नहीं ओवरली एक्सट्रीमली पावरफुल है मेरे हिसाब से। वो योंको लेवल से भी ऊपर है, योंको लेवल पे तो है वो शैंक्स लेवल पे है मिनिमम है तो, अगर है तो उस लेवल पे है कि शैंक्स जितनी उसकी हाकी है। या फिर अगर वो डेविल फ्रूट यूजर है तो वो मेरे को लगता है वो वेदर वेदर वाला है उसका कोई तो वेदर को कंट्रोल कर सकता है काफी। पूरा। क्योंकि जब जब वो लोक टाउन में आया बारिश हो रही है, जब है ना ईस्ट ब्लू में जब वो बचाता है वो फुल एयर का एक झोंका है लिटरल, तो वो ये हो जाता है कि जस्ट उसके पास कोई वेदर वेदर फ्रूट है पर्टिकुलर एटमोस्फेयर या वेदर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो दिखाया भी गया है वैसे है ना, क्या पता बस हाँ चुपचाप दिखा दिया और वो ये तो वो है। और उसके पास वो है तो वो बहुत अच्छा फ्रूट है क्योंकि वो वेदर कंट्रोल कर सकता है जो अच्छी खासी नेचुरल कैलेमिटीज है ना। क्योंकि एक नेचुरल कैलेमिटी वो हो जाता है कि भाई व्हाइट बियर्ड अर्थ को भी कंट्रोल कर सकता है तो भाई उसका वन ऑफ द बेस्ट टेबल फ्रूट्स बोला जाता है। वहीं काइडो के पास तीन कैलेमिटीज है, वो हराम कोई कुछ नहीं कर पाते। सो लाइक कंक्लूजन यही है, अगर कमांडर्स नहीं होते हैं, खाली अपने पास 4 योंको रहते हैं, तो पॉसिबल है कि मरीन साइड जीतेगी। बट अगर कमांडर्स वगैरह भी रहता है तो फिर योंको साइड जीतनी चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। देखो बिस्किट खा रहा है ये 20 वीडियो में, फिर साउंड का इशू होता है और मेरे को टेक्स्ट करता है बाद में। ये मैं डाल दूंगा, ये रिकॉर्ड हो रहा था ना देख मैं डर गया।